भारत ने अब वो कर दिया है जिसकी कल्पना चीन ने बिल्कुल भी नहीं की थी। इधर चीनी जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में पहुंचा और उधर बड़े खेल का ऐलान हो गया। आखिरकार चीन के राजदूत को गिड़गिड़ाना पड़ा भारत के सामने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, भारत ने अब दक्षिण चीन सागर में कौन सा महाखेल कर दिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको अपनी खबरों में बताया था भूटान और श्रीलंका जैसे देशों को अब चाहिए किसी बड़े देश का सहारा और इन्हें कहीं न कहीं अब भारत के साथ हो जाना चाहिए ताकि इनकी सुरक्षा हो सके। जब भारत ने कंसर्न जाहिर किया था श्रीलंका से चीनी युद्धपोत जो कि एक जासूसी युद्धपोत है उसके आने पर, तो श्रीलंका ने आदेश दे दिया कि चीन की इस जहाज को एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बावजूद चीन ने लगातार दबाव बनाए रखा। अपनी स्पीड से चीनी जहाज हम्बनटोटा पोर्ट की तरफ ही बढ़ता रहा। इन्होंने अपना रास्ता बिल्कुल भी नहीं बदला और 600 मील दूर खड़ा कर दिया श्रीलंका की जहाज को। मांगने लगे कि हमें मंजूरी दो, जो साफ साफ दिखला रहा था कि चीन जबरदस्ती हम्बनटोटा पोर्ट में घुसेगा। श्रीलंका मंजूरी नहीं देता तो भी हम्बनटोटा पोर्ट में चीन अपने जहाज को दाखिल कराता, क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर ले रखा है चीन ने। और दूसरी बात है, श्रीलंका की इस वक्त हालत ऐसी नहीं है। श्रीलंका क्या करता, अपनी नेवी भेजकर चीन के इस जहाज को डुबो देता मारकर? ऐसा तो कर नहीं सकता था। श्रीलंका के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा कर्जा है। श्रीलंका ऐसा करने की हालात में है ही नहीं और चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा, जिसकी वजह से उसने अपने शिप का, जब तक बात भी चल रही थी तो भी उसने जहाज का डायरेक्शन नहीं बदला। यानी वो पूरे मूड में था कि हमें हम्बनटोटा पोर्ट में एंट्री दो, नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती घुसेंगे। श्रीलंका ने अंतिम क्षणों में ये एंट्री दे दी। भारत को दिलासा ये दिया कि हमने रडार बंद करवा दिए हैं, हमने सारे सिस्टम बंद करवा दिए हैं, 22 अगस्त तक ये रहेगा, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये श्रीलंका की तरफ से दिलासा है। न तो उनके पास ऐसी कोई सिस्टम है और न ही इस वक्त उनके पास राजनीतिक हैसियत है उस तरह की कि वो रोक पाए चीन के जहाज को। ये स्थिति श्रीलंका की बन चुकी है। इसीलिए मैंने कहा था कि भूटान हो या श्रीलंका हो, ये ऐसे देश अब बन चुके हैं जिन्हें धीरे धीरे खा जाएगा चीन। इसलिए इन देशों को चाहिए एक बड़े देश के छत्र छाया में आना। पर यहाँ पर तो चीन जीत गया एक तरीके से। भारत के ऊपर ये सर्विलांस वाली जहाज रहेगी। हालांकि भारत ने भी अपने रडार वगैरह को एक्टिव कर दिया है। इस इलाके में भारत भी एक्टिव हो गया है। तो क्या इसका बदला भारत नहीं लेगा? आपको बता दें, ऐसा मत सोचिए कि चीन ही सिर्फ ऐसी हरकतें कर रहा है। भारत भी अब ऐसी हरकतें कर रहा है जो चीन को चिढ़ाने वाला है और भारत चीन के मना करने के बावजूद ऐसी चीजें कर रहा है। जैसे कि हमने आपको हाल ही में खबर दिया था, बॉर्डर पर दलाई लामा का पहुंचना और दलाई लामा का स्वागत किया। भारतीय वायुसेना ने उन्हें ध्रुव हेलीकॉप्टर मुहैया कराया, उन सारे इलाके में इन्हें घुमाया, लेह लद्दाख में, और लद्दाख का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो भी दिया। मतलब पूरी तरीके से तिब्बत वाला खेल यहाँ पे भारत खेल रहा है। और न सिर्फ भारत, ऐसा नहीं है कि छिपा उपा कर किया, भारत ने इस चीज को दुनिया को दिखाया भी। भारतीय वायुसेना के साथ इस तस्वीर को साझा किया गया, जिससे साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारी वन चाइना पॉलिसी या तिब्बत पॉलिसी को हम मानते नहीं हैं। ताइवान मामले में जब भारत ने प्रतिक्रिया दी, एक तो प्रतिक्रिया भारत ने बहुत देर से दी, लेकिन इस प्रतिक्रिया में भारत ने वन चाइना पॉलिसी का कोई जिक्र नहीं किया। यही कहा कि स्टेटस मत बदलो, जो चीजें जैसी है वैसे रहने दो, मतलब ताइवान जैसा है वैसे रहने दो। मतलब साफ था, चीन के पक्ष में बयान नहीं गया। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका करे कुछ भी, दिन भर में 4 बार जरूर कह देता है कि वो चीन के वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, पर भारत ने ऐसा नहीं किया। अब इसको लेकर भारत में जो राजदूत हैं, चीनी राजदूत, उसने भारत से मुंह खोलकर रिक्वेस्ट कर डाली और ताइवान मामले में मदद मांग ली और कहा कि आप बोलो कि आप वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हो, पर भारत की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। इस तरीके से अब चीनी राजदूत भारत से इस मामले में
में रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब चीनी राजदूत से पूछा गया कि आप मदद मांग रहे हैं और आपने यूएन में जो आतंकी है पाकिस्तान का, उसके प्रस्ताव को रोक कर क्यों रखा हुआ है, तो उसका जवाब था कि जो विमान हाईजैक का कांड हुआ था, उस कांड को करने वाले रऊफ असगर के बारे में अभी हमें डिटेल जानने में वक्त लगेगा, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। इस वक्त के बाद ही हम फैसला लेंगे। जो देखने से ही लग रहा है कि यहाँ दोगलई वाली नीति पर चल रहा है चीन। तो खैर, जहाँ चीन अब ये सब कुछ कर रहा है, तो वहीं भारत ने भी सीमा पर अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास का बड़ा प्लान तो बना ही लिया है। पर इसके बाद जो कमजोर नस है, वो कमजोर नस चीन की है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर में अब तक भारत ने एंट्री नहीं मारी थी, पर अब यहाँ भारत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल भारत ने पहले दोस्ती बढ़ानी शुरू की, फिलीपींस के साथ हथियारों का सौदा किया, इन्हें ब्रह्मोस मिसाइलें दी और डिफेंस डील किए। उसके बाद वियतनाम के साथ भारत ने वही किया, वियतनाम के साथ डिफेंस डील फाइनल कर लिए और इस डिफेंस डील के तहत भारत उसके बेस का इस्तेमाल कर सकता है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत की दोस्ती अच्छी है ही, लेकिन अब भारत ने नया निर्णय लिया है और ये नया निर्णय चीन को बिल्कुल चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत ने ऐलान कर दिया है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अब भारत करेगा युद्धाभ्यास। यानी कि खुल्लम खुल्ला चीन के खिलाफ अब भारत आ चुका है। दक्षिण चीन सागर में भारत का उतरना चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। पर आपको बता दें, अब यहाँ पर युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। पहले तो फ्राइडे को युद्धाभ्यास हुआ, जिस युद्धाभ्यास में अमेरिका, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ही शामिल थे, जिन्होंने लाइव फायर ड्रिल किया। अभी जिस तरीके से ताइवान का मुद्दा गरमा रहा है, इस मुद्दे में भारत की एंट्री यहाँ से शुरू हो रही है। अब 5000 टोटल सैनिक पहुंच चुके हैं इस इलाके में और इस इलाके में अमेरिका के साथ इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर भी पहुंच चुका है। सिंगापुर के पहुंचने के बाद अब इसमें भारत के भी शामिल होने का ऐलान हो गया है, जो हाल फिलहाल में होने वाला है। वैसे इसमें कनाडा, फ्रांस, मलेशिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, पापू न्यू गिनिया का भी एंट्री हो सकता है। खैर, भारत का यहाँ पे आना चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। चीन यही कह रहा है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये कहीं न कहीं ताइवान के सपोर्ट में हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का ये कदम सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।